बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज के C++ के लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। हम एरेज़ पर डिस्कशन अपनी जारी रखते हैं और कुछ और प्रोग्राम्स एरेज़ से रिलेटेड, कुछ और एग्जांपल्स, ताकि एरे पे हमारी जो हमारा एक्सरसाइज है, एरे पे हमारा जो काम है, उससे हमें और ज़्यादा बेहतर एरेज़ को समझने में मदद मिले। तो आज का पहला प्रोग्राम कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द एज ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप 50 एंड 60। कहता है एक एरे में आप डिफरेंट पर्सन्स की एज इनपुट लें और 50 से 60 साल के दरमियान जो एज ग्रुप्स आएँ उसको काउंट करें, यानी कितने पर्सन्स की एज 50 to 60 जो है वो उसमें काउंट होती है, वो हमने बताना है। इसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर है हमें यूज़र से डिफरेंट पर्सन्स की एज इनपुट लेना होगी, और उसके लिए हम बहुत सारे वेरिएबल्स लेने की बजाय आपको पता है एक एरे लेंगे, और हम इंटीजर एरे लेंगे क्योंकि आमतौर पे जो एज इनपुट आएगी वो ईयर्स में आएगी एज अ होल नंबर। तो इंटीजर एरे लेंगे और डिपेंड करता है कि आप कितने पर्सन्स की एज जो है वो इनपुट लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उसमें नंबर ऑफ इंडेक्सेस रखेंगे। इनपुट लेने का तरीकाकार हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एरे में आप किस तरह से इनपुट लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 100 वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं तो आप एक लूप 0 से लेके 99 तक चला सकते हैं विद अ काउंटर वेरिएबल, और उसी काउंटर वेरिएबल को एज इंडेक्स पास करके आप इनपुट ले सकते हैं एरे में। इस तरीकाकार को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसी तरह से आप आउटपुट भी दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही काउंट करने की ट्रावर्स करके, तो उसके लिए भी आपको एक लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने हर एरे इंडेक्स को एक्सेस करना है वन बाय वन। तो उसको उसी तरीके से काउंटर वेरिएबल से इंडेक्स नंबर 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक आप एक्सेस करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, और आने वाले एरे वैल्यू को आप एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें मौजूद वैल्यू जो है, यानी एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर मौजूद वैल्यू 50 से 60 के दरमियान है या नहीं है। और इसके लिए इफ़ कंडीशन लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स आप पढ़ चुके थे, आप इफ़ कंडीशन लगाना सीख चुके हुए थे। तो ये कंडीशन लगाना कि जो वैल्यू एरे इंडेक्स पे आ रही है वो 50 से 60 के दरमियान नहीं है, ये कोई मुश्किल प्रोसेस आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम में सबसे पहले दो हेडर फाइल्स जैसे आप देख रहे हैं iostream.h और conio.h, फिर उसके बाद मेन फंक्शन। सबसे पहले एक इंटीजर एरे हमने लिया जिसका नाम रखा एज, और इसमें 150 वैल्यूज़ जो है उसको एडजस्ट करने की सलाहियत है। आप इससे कम भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक एग्जाम्पलरी प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ इनपुट लेनी है और फिर उन्हीं वैल्यूज़ में से हमने 50 और 60 के दरमियान की वैल्यूज़ जो हैं उनको काउंट आउट करना है। तो 150 वैल्यूज़ की इसमें गुंजाइश है। वेरिएबल i एज अ काउंटर वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल n हमने इस्तेमाल किया और साथ में एक वेरिएबल काउंट इस्तेमाल किया है जिसमें हम वैल्यूज़ इसको एज अ काउंटर इस्तेमाल करेंगे कि वैल्यूज़ काउंट करें। जब 50 से 60 के दरमियान में वैल्यू काउंट होती है तो इसमें इंक्रीमेंट हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन के नीचे। इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, हम इसको उस इफ़ कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे जो इफ़ कंडीशन हम लूप में लगाएंगे, जो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही होगी कि वैल्यू 50 से 60 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। वहाँ इसमें हम जो है वो इजाफा करेंगे, इसमें काउंटर लगाएंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपको पता है कि आउटपुट स्क्रीन से प्रीवियस प्रोग्राम्स की जो आउटपुट है उसको क्लियर करेगा। उसके बाद हमने यूज़र को मैसेज दिया क्योंकि हम वैल्यूज़ इनपुट लेने जा रहे हैं, यूज़र से डिफरेंट पर्सनस की एज इनपुट लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है यूज़र को मैसेज देना ज़रूरी है स्क्रीन पे ताकि वो इनपुट देने के लिए तैयार रहे। एंटर द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड, ये एज मैसेज आपको पता है सबसे पहले डिस्प्ले होगा हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद हमने n में इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे n उससे पहले इसलिए इनपुट लिया है कि कितने पर्सन्स की टोटल एज वो एंटर करना चाहता है, ताकि हमने वो जो 150 की गुंजाइश रखी है अपने वेरिएबल के अंदर हम उसको एडजस्ट कर सकें या फिर उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट ले सकें उसमें। तो क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि प्रोग्राम में कितनी हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, कितने
पर्सनस की एज इनपुट लेनी है, तो सबसे पहले हमने उससे ये पूछ लिया कि एंटर द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड, कितने पर्सनस की एज जो है वो एज इनपुट चाहिए। उसके बाद जब n इनपुट आ जाएगा तो अब हमें पता होगा कि यूज़र इतने पर्सनस की एज जो है वो एज इनपुट हमें देना चाहता है। उसके बाद एक और मैसेज, एंटर एजेस ऑफ n पर्सनस। अब ये n वही वैल्यू है जो अभी हमने यूज़र से इनपुट ली है। अगर इसमें यूज़र ने 100 इनपुट दिया था तो 100 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 10 इनपुट दिया था तो 10 डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने इसमें 10 इनपुट दिया था तो अब मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, एंटर एजेस ऑफ 10%, क्योंकि आपने अगेन स्ट्रिंग ऑपरेटर लगा के n की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। और इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स में सी आउट फंक्शन में आपको पता है डबल कोटेशन मार्क्स में जो जैसा लिखते हैं वैसा ही डिस्प्ले होता है। तो एंटर एजेस ऑफ n की जगह पे n की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और वो पहले ही हम यूज़र से इनपुट ले चुके हैं, उसकी मर्जी उसने कितनी वैल्यू इनपुट देनी है वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंडर ऑपरेटर से लाइन चेंज हो जाएगी। अब मल्टीपल वैल्यूज़, क्योंकि n वैल्यूज़ हमें इनपुट लेनी है, n यूज़र ने ही एंटर किया होगा, हमें पता नहीं है n की वैल्यू क्या है। n वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए हम काउंटर वेरिएबल को लूप के 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक चलाएंगे। जितनी वैल्यूज़ उसने कहा है कि वो इनपुट देना चाहता है उतनी बार ये लूप चल जाएगा, और उतनी वैल्यूज़ इनपुट हम इसमें ले लेंगे सिन फंक्शन के ज़रिए से। यानी हमने लूप को स्टार्ट किया 0 से, लेस देन इक्वल टू n चलेगा। अब अगर यूज़र ने n की वैल्यू जो है वो 10 दी थी तो ये लेस देन n हम इसलिए चला रहे हैं ताकि 0 से 9 तक इंडेक्सेस ये जाएँ, 10 वैल्यूज़ इनपुट हमारे पास आ जाएंगी। अगर हम लेस देन इक्वल टू n चलाएंगे तो फिर 11 वैल्यूज़ इनपुट आएंगी, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होता है C++ में। तो इसको हम लेस देन n चला रहे हैं ताकि 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सेस में हमारे पास 10 वैल्यूज़ इनपुट आएँ। यूज़र 10 वैल्यूज़ इनपुट देना चाहता है तो हमने उसको लेस देन n चलाया। अगर n में यूज़र ने 100 इनपुट किया होगा तो ये 0 से 99 तक चलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि उतनी वैल्यूज़ इनपुट हम ले लेंगे जितनी यूज़र इनपुट देना चाह रहा है। सिन फंक्शन लगाया और वेरिएबल एज में को i एज इंडेक्स पास किया। अब आपको पता है पहली बार जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी, यानी पहली वैल्यू जो इनपुट आएगी वो एज के 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, वेरिएबल एज के 0 इंडेक्स पे। अगली बार जब ये लूप चलेगा तो फिर 1 पे 2 ऑनवर्ड, तो सारी लोकेशंस उसकी फिलअप होंगी आने वाली नई वैल्यूज से। एक एक करके यूज़र वैल्यू जो है वो इनपुट देता रहेगा। उसके बाद इसी लूप के अंदर हमने वैल्यू को इनपुट लेने के बाद एक इफ़ कंडीशन भी लगाई है कि आने वाली वैल्यू यानी i इंडेक्स अगर 0 पे वैल्यू आई है तो फ़ौरन चेक भी हो जाएगा कि अगर एज के 0 इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। एंड ऑपरेटर साथ लगा हुआ, आपको पता है डुअल कंडीशन लगाने के लिए हमने एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया था, और एंड ऑपरेटर के दोनों एतराफ़ पे जो कंडीशंस होती हैं उनका ट्रू होना ज़रूरी होता है ताकि कंडीशन जो वो ट्रू हो सके। सो एज i ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एज i लेस देन इक्वल टू 60, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो जाके ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, और ये तभी ट्रू होगी जब एज में मौजूद वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी हो, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 हो, और इसके साथ साथ लेस देन या इक्वल टू 60 हो। इसका मतलब ये 50 से 60 के दरमियान में कोई भी वैल्यू आती है तो ये इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। और इस सूरत में जो वेरिएबल काउंट हमने लिया था उसमें हम काउंट +1 कर देंगे, यानी जब भी एज के i इंडेक्स पे एंटर शुदा वैल्यू 50 से 60 के दरमियान में होगी तो ये काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो एक का इजाफा हो जाएगा, इसमें 1 2 3 बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको पता है एंड में जब हम इस काउंट को प्रिंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ यूज़र ने 50 से 60 के दरमियान में एज इनपुट दी हैं। तो लास्ट में प्रोग्राम के सी आउट काउंट को प्रिंट किया और साथ ही मैसेज प्रिंट किया कि पर्सनस आर बिटवीन 50 एंड 60। तो काउंट की जो भी वैल्यू बनी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 2 वैल्यूज़ 50 से 60 के दरमियान आई हैं तो यहाँ लिखा हुआ आएगा 2 पर्सनस आर बिटवीन 50 एंड 60। गेट ch आपको बता आउटपुट को स्टेक करवाएगा। तो प्रोग्राम में हमने किया क्या कि हमने ट्रैवर्स किया सारा एरे, क्योंकि हमें पूरे एरे में देखना था कि यूज़र जो वैल्यूज़ इनपुट दे रहा है वो वैल्यूज़ 50 से 60 के दरमियान तो नहीं है।
पहले हमने यूज़र से ये पूछ लिया कि वो कितनी वैल्यूज़ टोटल इनपुट देना चाहता है, क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई थी प्रोग्राम के अंदर कि आपने 50 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है या 60 लेनी है। तो हमने यूज़र से एहतियाती तौर पे हमने 150 लोकेशंस ली कि यूज़र जितनी भी चाहे, हम इसको खाली भी छोड़ सकते थे, लेकिन एहतियाती तौर पे हमने वेरिएबल एज के अंदर 150 इंटीजर लोकेशंस ली। फिर उससे पूछा, यूज़र से पूछा कि वो कितनी वैल्यूज़ एज इनपुट देना चाहता है, एन में वो वैल्यू हमने इनपुट ले ली। फिर यूज़र को उसी की जो बताई हुई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी उसको बता दिया कि एन वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करे, एन पर्सनस की एजेस जो है वो इनपुट करे। तो एन जो भी यूज़र ने दिया होगा वही प्रिंट हो जाएगा कि इतने पर्सनस की एज जो है वो इनपुट करे। उसके बाद एन वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए हमने 0 से लेके एन तक लूप चलाया। एन अब वट एवर, वो 10 आया, वो 100 आया, जो भी यूज़र ने दिया उस तक इंडेक्सेस चलेंगे। और सीन फंक्शन में हमने एज को आई एज इंडेक्स पास करके, क्योंकि आई इंडेक्सेस को संभाल लेगा, क्योंकि 0 से लेके वो लेस देन एन तक चल रहा है, तो इसमें वैल्यूज़ भी आती रहेंगी। साथ ही हम उस वैल्यू को चेक भी कर रहे हैं कि इफ़ कंडीशन लगा के कि अगर एज के आई इंडेक्स पे आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एज के आई इंडेक्स पे आने वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 हुई, तो वेरिएबल काउंट जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा। तो यूँ काउंट हो जाएगा कितनी वैल्यूज़ जो हैं, क्योंकि एक एक करके काउंटर की वैल्यू, काउंट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। और ये इफ़ कंडीशन तब ट्रू होगी जब एज के आई इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 60 होगी। इसी तरह का एक और प्रोग्राम, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैदर राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर इन एन एरे एंड डिस्प्लेज द मैक्सिमम नंबर। 10 नंबर यूजर से इनपुट लें और मैक्सिमम उसमें से जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करें। लुक, यहाँ पे अब उसने रिक्वायरमेंट बता दी है कि यूज़र से 10 वैल्यूज़ इनपुट चाहिए, तो हम जो एरे लेंगे इंटीजर वैल्यूज़ के लिए वो उसमें 10 लोकेशंस की गुंजाइश रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसका नाम हम मैक्स रख देंगे। और इनिशियली एरे को इनपुट लेने के बाद, एरे में इनपुट लेना तो कोई मसला नहीं है ना, 10 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है हमने एरे में। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इनपुट लेते हैं। हम फॉर लूप को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और लेस देन 9 तक चलाएंगे, तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट आ जाएंगी सी इन फंक्शन के अंदर। अच्छा, इनपुट लेने के बाद एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है जी, जो वैल्यू है उसी को आप मैक्सिमम इनिशियली डिक्लेयर कर देंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि एरे में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। हम 0 से कंपैरिजन शुरू कर देंगे, मैक्स करार दे देंगे हम एरे के 0 इंडेक्स पर। अब लूप लगाएंगे और हर वैल्यू को उसके साथ मैच करेंगे, क्योंकि हमने आगे चलाना है इंडेक्स को, पूरा ट्रैवर्स करना है एरे। जब भी आपने एरे को ट्रैवर्स करना होगा उसके लिए लूप तो आपको लगाना ही होगा। तो अब अगेन हम 0 से लूप को जो है वो इनिशियलाइज करेंगे, लेस देन 9 तक चलाएंगे और हर आने वाले इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को कंपेयर करेंगे मैक्स के साथ। अगर वो मैक्स से बड़ी हो गई तो मैक्स की वैल्यू को हम उसी इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। एंड में हमारे पास जब पूरा लूप चलेगा तो डेफिनेटली हमारे पास उस मैक्स में ग्रेटेस्ट वैल्यू आ चुकी होगी। 2 हेडर फाइल्स आप देखें, मेन फंक्शन इंटीजर एरे हमने लिया ARR और उसमें 10 वैल्यूज़ को स्टोर करने की गुंजाइश है, क्योंकि हमें पता है कि इस बार हमने 10 नंबर से यूज़र से इनपुट लेनी है। आई काउंटर वेरिएबल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप के। मैक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्क्रीन से प्रीवियस वैल्यूज़ को क्लियर करेगा। इनपुट लेंगे किस तरह से आपको पता है, 0 से लेके हमने लेस देन 10 यानी 9 तक आपको पता है ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक चलेंगी। सी आउट हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर वैल्यू। हर बार जब ये लूप चलेगा स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा, एंटर वैल्यू, और साथ ही हम सी इन फंक्शन लगा के ARR की आई लोकेशन के ऊपर जो है वो वैल्यू ले लेंगे। अब आई आपको पता है 0 से लेके 9 तक चलेगा, तो ARR की 0 से लेके 9 इंडेक्सेस तक वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकायदा, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा इसको रन करके भी देखेंगे कंपाइलर के ऊपर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। वैसे तो अभी हम ट्राई रन कर रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझें। कल इंशाल्लाह हम यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन तमाम प्रोग्राम्स को
इसमें से मैक्सिमम प्रोग्राम्स को हम एवेल्यूएट भी करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कंपाइलर पे। अब मैंने वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि इनिशियली वैल्यूज़ इनपुट लेने के बाद आप एरे के 0 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू ही मैक्स करार दे दें, ठीक है जी। अब एरे के 0 इंडेक्स जब आप ARR और साथ उसका ब्रैकेट्स में इंडेक्स लिखते हैं तो उससे मुराद उसकी वैल्यू होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो उस वैल्यू को, जो वैल्यू उस 0 इंडेक्स पे आएगी वही हमने मैक्स करार दे दी। अब बाकी वैल्यूज से हम उसको कंपेयर करेंगे, उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। अगेन 0 से हम लूप्स को स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन 10 लेके चलेंगे, यानी कि 9 तक चलेगा। और इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मैक्स लेस देन हो गया ARR के I इंडेक्स से, I आपको पता है 0 से 9 तक एक एक करके चलेगा, तो पहले चेक होगा मैक्स से ARR का 0 कंपेयर हो रहा। मैक्स भी वही वैल्यू है क्योंकि ARR के 0 पे हमने उस वैल्यू को सेट किया हुआ है, तो ये लेस देन की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर अगली वैल्यू से कंपेयर करेगा, फिर अगली से, आपको पता ये 10 टाइम लूप चलेगा, तो एरे के हर इंडेक्स के साथ मैक्स को मैच करेगा। अब जहाँ भी ये इफ़ कंडीशन जो वो ट्रू होगी तो एरे के I इंडेक्स वाली वैल्यू, यानी अगर फ़र्ज़ करेंगे चौथे लूप आइट्रेशन पे, फोर्थ लूप आइट्रेशन पे जाके ये इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो ARR के 3 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो मैक्स को मिल जाएगी। तो जहाँ कहीं भी उससे भी आगे जाके फिर कहीं ये ट्रू हो गई तो वो वैल्यू मैक्स को मिल जाएगी। तो यूँ सारी वैल्यूज़ को ढूंढने के बाद जो ARR पर लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्स को मुंतकिल हो जाएगी और उसी को हम प्रिंट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के मैसेज के साथ मैक्स का वेरिएबल प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम एरे में से कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको सारे को ट्रैवर्स करना पड़ता है। भाई सारी वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें से फाइंड आउट होगी और वो लूप लगा के ही ट्रैवर्स की जाती हैं। जैसे आप इनपुट लेने के लिए लूप लगाते हैं उसी तरह आप आउटपुट देने के लिए लूप लगाते हैं, तो सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए भी हम उसी तरह से लूप लगाते हैं। इसकी जगह अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी जाती तो फिर आप क्या करते? फिर जाहिर है आपका ये जो वेरिएबल है ये मिनिमम हो जाता है, यानी MIN आप इसकी जगह पर लिख देते, वो वैल्यूज़ उसी तरह से इनपुट लेते क्योंकि 10 वैल्यूज़ तो आपको चाहिए जिसमें से आपने मिनिमम फाइंड करना है। आप मिनिमम को वही एरे की 0 लोकेशन दे देते, उसी तरह से लूप लगा के लेस देन 9 तक लेस देन 10 तक यही सेम लूप रहता, कंडीशन आपकी चेंज हो जाती। यानी इफ़ मिन क्या आ जाना था यहाँ पे, ग्रेटर देन, आपका ये ऑपरेटर चेंज हो जाना था क्योंकि अगर ये वैल्यू जो है एरे की आने वाली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, वो अगर मिनिमम से क्या हो, अगर लेस देन हो जाती फिर हमें उसको अपडेट करना था, यानी उससे भी अगर अगली वैल्यू छोटी है तो फिर तो ऑपरेटर आपका जो है वो चेंज हो जाना है। अच्छा ये ऑपरेटर यहाँ पे सही लगा हुआ है, ज़रा इसको देखते हैं। इफ़ मैक्स लेस देन, ठीक लगा हुआ बिल्कुल। अगर मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो लेस देन हो गई एरे से, यानी एरे की जो नेक्स्ट आने वाली वैल्यू है वो उससे भी मैक्सिमम निकली तो कन्वर्ट, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर मिनिमम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन निकली एरे के आने वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब एरे पे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो लेस देन थी, तो उसको चेंज होना चाहिए। तो मिनिमम इज इक्वल टू ARRI, और यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू के मैसेज के साथ उसको प्रिंट करेंगे। आपको पता है किस तरह इस प्रोग्राम को आपने थोड़ा सा चेंज करना है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसी से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। कल के लेक्चर में इससे आगे हम बात को बढ़ाएंगे, प्रोग्राम्स को कंपाइल भी करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।